नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में चल रही हलचल और पारिवारिक कलह को लेकर के चिराग पासवान ने मुंह खोला है। पहले चाचा के घर के बाहर घंटा डेढ़ घंटा इंतजार करते रहे, दरवाज़ा नहीं खुला भी तो बहुत ही बेमन से बेआबरू होकर के वहां से निकले। और अब चिराग पासवान ने अभी एक पुरानी 6 पेज की चाचा के नाम भतीजे की पाती जारी की है। यानी चिराग पासवान ने इस चिट्ठी को 29 मार्च 2021 को लिखा था। पापा के न रहने के बाद चाचा के नाम चिट्ठी, होली के दिन। उसमें सिलसिलेवार सब कुछ बताया है कि किस तरीके से पापा जब अस्पताल में थे, यानी कि रामविलास पासवान का जब इलाज चल रहा था, बचने की उम्मीद नहीं थे, तब आप पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। इसको लेकर के पापा परेशान थे, अखबार में विज्ञापन दिया गया, सब खुश थे। लेकिन पापा ने जब मुझको अध्यक्ष बनाया तो आप दुखी थे। मैंने जब प्रिंस को बिहार की कमान सौंपी तब भी आपने उसको शुभकामनाएं नहीं दी। मैंने प्रिंस और मुस्कान में कोई अंतर नहीं समझा। माँ ने कभी आप लोगों को अपने परिवार से अलग नहीं समझा। रामचंद्र पासवान चाचा हो या आप हो, दोनों को भाई समझा। पापा हमेशा यानी रामविलास पासवान चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ चले, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। चुनाव के दौरान जब मैं अकेले चल रहा था तब भी आपने नहीं दिया। कभी आपने ये नहीं पूछा कि चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। और उस दौरान जब मैं बहुत दुखी था तब भी आपने चुनाव में मेरा हाथ नहीं बटाया। उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरीके से पापा किसी और को मंत्री बनाना चाहते थे नीतीश कैबिनेट में, और आप जा करके नीतीश कुमार से मिल करके बात करके चले आए, आप मंत्री बन गए। पापा ने कुछ नहीं बोला, चुप हो गए और आपके मंत्री बनने से खुश भी थे। आपको एडजस्ट कराने के लिए पापा ने अमित शाह जी से न जाने कितनी बार बात की थी। पापा कैसे आपको साथ लेकर के चलते थे, लेकिन आपने तो हमें पापा के न रहने के बाद जो स्थान लेना चाहिए था वो स्थान लिया ही नहीं। होली के दिन मैं ये आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ। बहुत सारी बातें, पारिवारिक बातें और पार्टी की बातें उन्होंने गिनाई है कि पापा यानी रामविलास पासवान ने कैसे ये पार्टी बनाई, कैसे इसको लेकर के चले, कैसे अपने दोनों भाइयों को जगह दी और सबको साथ लेकर के चलना चाहते थे। वही उन्होंने मुझे सिखाया, वही उनके न रहने के बाद मैं करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपने कभी भी मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया। आपने हमेशा अलग लाइन ली और माँ को भी वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए था। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आज ही के दिन चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाया गया। कल संसदीय दल के नेता पद से हटा करके मान्यता ली गई और उसके पहले जो है बगावत की खबर आई। 3 दिनों से ये सब कुछ चल रहा है। तो चिराग पासवान ने ये पुरानी चिट्ठी क्यों जारी की? दरअसल ये पूरी चिट्ठी इमोशनल है। उन्होंने इमोशनल हो करके बिहार के लोगों के सामने फैक्ट रखा है। दरअसल वो ये बताना चाहते हैं कि बिहारी फर्स्ट का जब मैं मुहिम चला रहा था तब आप नीतीश कुमार से मिले हुए थे, मेरा साथ नहीं दे रहे थे और आप पापा के टाइम में ही बगावत कर चुके थे। तो जो आदमी अपने बड़े भाई का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? तो ये सब वो बिहार की जनता के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 6 पेज की ये चिट्ठी जारी की। अब दूसरी तरफ ये है कि इनको अध्यक्ष पद और संसदीय दल के नेता पद से हटाने के बाद अगला कदम क्या? अगला कदम ये है कि पार्टी कार्यालय पर कब्जा किया जाएगा, पशुपतिनाथ पारस को लोजपा का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा, अपने को असली जो है लोजपा बताया जाएगा, बंगला जो चुनाव चिन्ह है उस पर कब्जा किया जाएगा, चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया जाएगा। अलग थलग तो वैसे ही हो गए हैं। लेकिन अब ये देखना है कि चिराग पासवान ने जो इमोशनल चिट्ठी, पुरानी चिट्ठी जारी की है, इसके बाद इनके साथ जो लोग बच गए हैं वो उनको लेकर के ये क्या कदम उठाते हैं। क्योंकि पार्टी चलाने के लिए सिर्फ इमोशनल होना पर्याप्त नहीं है, लोगों की सहानुभूति तो चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बूते राजनीति करनी है। और 2024 में इसमें से कौन सांसद बनेगा कौन नहीं बनेगा ये भी उन्हीं को तय करना है। लिहाजा वो ऐसा कोई ना कोई काम करेंगे और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी माँ को लेकर के आगे आएँ। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।